स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार के लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत लाइव बहुत बहुत बधाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस आज़ादी के जश्न में शरीक हुए। आज हम खबरों की सिलसिला को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति को कहा जाता है कि देश का मिजाज तय करती है, आज एक बार फिर से ये बात लगभग हमारे सूत्रों के द्वारा जो बताई गई उसके अनुसार तय हो गई है कि एक बार फिर से इस देश की राजनीति में बिहार अपना बड़ा रोल अदा करने वाला है। लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बढ़ती नज़दीकियाँ और दोनों के तरफ से जो रणनीति बनाई जा रही है उस पर पैनी नज़र। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत की सबसे जो मजबूत पार्टी आज के समय में है भारतीय जनता पार्टी। हम मजबूत इसलिए कह रहे हैं कि संख्या बल में सबसे ज़्यादा केंद्र में भी और अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी है। और इसके मजबूती का सबसे बड़ा कारण दो ऐसे शख्स हैं जो गुजरात से आए हैं। इन दोनों ने जिस तरह की रणनीति बनाई 2014 से लेकर के अब तक, वो पूरी तरह से फुल प्रूफ नज़र आई। अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे देश के गृह मंत्री हैं, और इन दोनों को ही देश के बड़े फैसले करने हैं। इन्हीं फैसलों में से कई ऐसे फैसले हैं जब इन्हें ज़रूरत महसूस हुई कुछ बोलने की तो ये चुपचाप हो गए, और चुप होकर के भी इनके फैसले नज़र आने लगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार 2020 के चुनाव परिणाम के बाद जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। एक तरफ जहां उसके ही साथी ने उसके साथ छल किया, जैसा कि नीतीश कुमार ने भी कहा कि कौन दोस्त कौन दुश्मन था पता ही नहीं चला। उसके बाद चिराग पासवान को इसके लिए जिम्मेवार माना गया और उनकी पार्टी में बड़ी टूट हुई। इस टूट को कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की रणनीति और योजना तोड़ने में सफल रही है। चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग हो गए और रामविलास पासवान का बनाया गया इतने दिनों का कुनबा जो था उसमें सेंधमारी हो गई। अब इस सेंधमारी को लेकर के जहां एक तरफ चिराग पासवान अपनी शक्ति संचय में लगे हुए थे, वहीं पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में मंत्री बना दिया। उनके साथ 5 सांसद मौजूद थे। कुल 6 सांसदों में से एक अकेले चिराग पासवान रह गए और बाकी के 5 उनके साथ चले गए। लेकिन मामला इसके ठीक उल्टा पड़ गया। जहां पशुपति कुमार पारस को ये समझा जा रहा था कि वो पार्टी पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेंगे, जनाधार उनके पास आ जाएगा, वोटों को शिफ्ट करा लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही सोच गलत साबित हुई। चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा निकाला और लगातार पार्टी के एक बड़े धड़े ने उनका समर्थन किया। पार्टी के पुराने और नए सदस्य उनसे अलग होने की किसी भी स्थिति में तैयार नहीं थे। पशुपति कुमार पारस कहीं ना कहीं पूरी तरह से ब्लैंक हो गए, और ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस को मंत्री बना करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक और घटना घटी, और ये घटना थी कि चिराग पासवान को एक तरफ लगातार बुलहटा आने लगा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। अब इन सारी घटनाओं में एक तरफ जो लोजपा का पहला ग्रुप था जो चिराग पासवान का था, वो आरजेडी के तरफ शिफ्ट होने का खतरा था, और दूसरी तरफ एक जो खतरा मंडरा रहा था वो था कि कहीं पशुपति कुमार पारस जदयू के साथ न मिल जाएं। इन सारी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 0/0 मिलना था। ऐसी स्थिति में अमित शाह की मुलाकात होती है लंबे समय के बाद चिराग पासवान से। इस मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि आखिर क्या होने वाला है। अब जो सामने बातें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों में से किसी को भी ये फ़ायदा देना नहीं चाहती है। अगर ये यूं ही चलता रहा तो पशुपति कुमार पारस थक हार करके जदयू में विलीन हो जाएंगे, और वहीं चिराग पासवान चले जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ। महागठबंधन मजबूत होगा, और ऐसी स्थिति में आने वाले चुनाव में, और यहाँ तक कि इस देश के चुनाव जो 2024 में होने हैं उन तक भी आंच आनी शुरू हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 0/0 रहेगा। ऐसी स्थिति में
एक झटके में भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बना लिया है, जिससे कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को एक साथ आना पड़ेगा और उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में रखेगी, जिससे कि जो फ़ायदा कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को होना था उस पर विराम लग जाए। देखना होगा कि ये कब तक संभव होता है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एक दूसरे पर हमला बंद कर चुके हैं, उसे देख करके तो साफ लगता है कि कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो गई है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को फिर से हाथ में खाली ही रह गया है, यानी कि दोनों को ब्लैंक कर दिया है कहीं ना कहीं अमित शाह की इस रणनीति ने। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।